हाँ माता जी प्रणाम। आशीर्वाद देते। नाम बोलिए। मेरा सुरेश चंद्र गुप्ता। क्या पूछना चाह रहे थे? मतलब मैं सन 2015 से मेरा धंधे का मतलब घाटा होता है, शरीर भी सही नहीं रहता है और घर में एक लड़की है और एक लड़का है और औरत है, उनसे भी जमता नहीं, मतलब झगड़ा होते रहता है। माता जी बहुत परेशान हूँ, बहुत जगह गया। बहुत जगह गए, बहुत जगह दिखाए, लाभ नहीं हुआ और अब आपको बार बार नहीं भटकना है। जो बहुत बहुत जगह घूमता है, दर दर भटकता है, वो दर दर भटकने वाला भटकता ही रहता है बेटे। वो कभी हाँ माता जी। कुछ शुभ फल को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा जीवन में हो जाती है और ईश्वर की कृपा से फिर वही एक ही दरबार जीवन का कल्याण कर देता है। जी माता जी। अब और दर भटकना हो तो और दर दर भटक लीजिए, फिर लास्ट में आ जाना मैया जी के दरबार में। फिर अन्य दरबार में भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों कि दर दर तो आप भटके हैं, लेकिन मार्गदर्शक करता आपको प्राप्त हो जाते, जो सटीक मार्ग आपको बताते और उस मार्ग पर चल करके आप भगवती की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से जीवन को आगे बढ़ाते, तो जीवन में मंगल ही मंगल होता। आपको हाँ माता जी। वैसे मार्गदर्शक करता नहीं मिल पाए। दर दर तो आपको जो भटके हैं आप, उस दरबार में वही परमात्मा बैठे हैं जो यहाँ बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी जी माता मंदिरों में एक ही शक्ति विद्यमान है, माँ पार्वती जी की दिव्य शक्तियाँ। जी। अन्य देवता भी मंदिर में विद्यमान है अनेक अनेक रूपों में, लेकिन वे सब भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। उन्हीं दरबार में से किसी एक भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता, जो कट्टर भगवान शिव के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं। भगवान की कृपा से शुभ सटीक फल जल्दी से कैसे प्राप्त होता है, यह मार्ग बताने वाला मिल जाता, तो उस मार्ग पे चलकर आज आप अपनी जीवन की नैया को डूबने से बचा लेते। हाँ आज माता जी। आप पूरे परिवार में, हरे भरे परिवार में रहते हुए भी आप अकेले खड़े हुए हैं। मैं अकेला खड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात है, हम लोग 5 भाई हैं। हाँ। 5 भाइयों में सब सुखी हैं, सब। मतलब खाली मेरा ही घाटा जाता है धंधे में। मतलब धंधा करता हूँ, उसमें खाने भर का 100-200 निकल जाता है, बाकी माल वाले को पैसा देने के लिए नहीं होता। मैं कैसे कैसे चला रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। हम्म। माँ भगवती की इसका कृपा से आपका व्यापार भी चलना चाहिए और व्यापार में बढ़ोतरी हो। घर में पहले कलेश जो चल रहा है ना, ग्रह शांति होनी चाहिए, उसके बाद में फिर मन की शांति तो हो ही जाएगी। और व्यापार में भी वृद्धि मतलब हो, परिवार में एकता हो, कर्ज से मुक्ति मिले, इन सभी विषय को शुभ परिणाम देने के लिए माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण आपने लिया है। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र की कृपा से ही आपन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी पुत्र। ठीक है, परंतु मतलब माता जी, इसका कारण क्या है? मतलब आप बताओ। आप तो दिव्य दरबार बताती हो, सब हाँ, कुछ भूत भविष्य सब बताती हो माता जी। देखो, आय के स्रोत तो आपके व्यापार जब आपने स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा चला है। हाँ। आपने जिस मंथ में चाहा कि मुझे इतने लाख रुपए कमाना, आपने कमा ही लिया। लेकिन ये कुछ समय से ही आपका जो है व्यापार बैठा हुआ है। हाँ माता जी। हाँ, और आज मित्र भी आपके साथ नहीं है। एक तो आप बड़े चालाक व्यक्ति थे, जल्दी से किसी पे भी भरोसा नहीं करते। नहीं नहीं, मैं किसी भरोसा नहीं करता जब तक उसको परख ना लूं, उसके साथ हाँ, में ना रह लूं। लंबे समय तक उससे के साथ रह करके उसके प्रत्येक वाक्य को बहुत सोचते समझते हो, सुनते हो और फिर हाँ। खूब सोचते समझते हो, फिर सटीक निर्णय स्वयं लेते हो, फिर उस पे विश्वास करते हो। लेकिन हाँ। आंख बंद करके जब आपने विश्वास किया है, उसी में तो घाटा हुआ है बेटे। और एक ठीक है जीवन माता। में मार्गदर्शक करता होना बहुत जरूरी होता है, वो गुरु के रूप में होता है। किस मंथ आपको लाभ होना है, किस मंथ में हानि होना है, कौन सा वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा, किस नाम के मनुष्य से आपका तालमेल अच्छा मिलेगा, ये सदगुरु आपको प्राप्त कराते हैं, यह शुभ मार्ग, शुभ फल।
और जी कौन माता जी। से नाम के व्यक्ति से आपको घाटा होने वाला है, ये सब सद्गुरु आपको अवगत कराते हैं। इसीलिए तो जितने-जितने राजा महाराजा रहे हैं, ये सब ऋषियों से जुड़े रहे हैं, सद्गुरुओं से जुड़े रहे हैं, तब तो इनका व्यापार बहुत अच्छा चलते रहा है और लंबे जी समय तक राजयोग भोगते रहे हैं, है ना? अब आपके जीवन में आप चाहते हैं कि व्यापार में वृद्धि भी हो और राजयोग भी बने, परिवार में एकता भी बनी रहे, धन अर्जन के योग बने। जी माता जी। तो ऐसी परिस्थिति निर्मित करने के लिए आपको एक ही सहारा काफ़ी है, माँ बगलामुखी का और बाबा भोलेनाथ का महाकाल स्वरूप।